कानून मेरा नहीं टूटा। अच्छा बारइला नहीं टूटा। अच्छा यार बारइला मैंने एक और देखा है, एक और नबी है, नाम उसका सुलेमान है। मैंने कुरान पाक में पढ़ा है कि वो सीढ़ियों से उतर रहा था, उसने देखा अपने महल में एक अजनबी को, और वो पूछता है कौन हो, और मेरे महल में मेरी इजाजत के बगैर कैसे आ गए हो। तो उसे जवाब मिलता है मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नबी थे, समझ गए। अच्छा इजराइल हो कि हाँ, क्यों आए हो कि ये भी आपको पता है क्यों आता हूं, टाइम पूरा हो गया कि हाँ जी। तो फिर ऐसा कर, आगे से हट जा सीढ़ियों से, मुझे 2 रकात नफल पढ़ने दे और फिर अपना काम कर लेना। ये कहता है नहीं हटता। ये बादशाहों वाली धौंस दिखा रहे हो, नबी बन के कहते तो हट जाता, मोहलत दे देता। ये जो बादशाहों वाली धौंस दिखा रहे हो ना, हट जाओ आगे से, नहीं हटता। कि इजराइल किसके सामने अकड़ रहे हो, जानते हो मुझे कि हाँ जानता हूं। आप नहीं जानते शायद कि किसके भेजे हुए के सामने आप पकड़ रहे हैं, नहीं मोहलत देता। और फिर कुरान शायद है, सूरत किसस पढ़ के देखें, वहीं सीढ़ियों पे रूह कब्ज कर ली और बगल में असा दे के चला गया। और बारइला तेरा कानून बढ़ गया ना, ये कानून हो गया ना पास तेरा, कि जब मौत का वक्त आएगा चाहे नबी भी होगा तो मोहलत नहीं मिलेगी, एक लम्हे की मोहलत नहीं मिलेगी। तो बारइला इधर मैंने देखा, इस खानदान के गुलाम को मैंने देखा जो 8वें दर्जे की मार्फत रखता था, उसको मैंने देखा, नाम उसका भी सुलेमान था। वो मदयन में आखिरी लम्हा है उसकी जिंदगी का। कभी नजा का आलम है, हजरत अनस बिन मालिक साथ बैठे हैं कि अचानक हजरत सुलेमान उठ के बैठ जाते हैं और दरवाजे की तरफ देख के कहते हैं कि तू 7वीं बार आ रहा है या 70वीं बार आ रहा है। मैंने तुझे कहा है ना, जब तक मेरा मौला नहीं आता मैंने नहीं मरना। हजरत अनस पूछते हैं कि सुलेमान किसको झिड़कियां दे रहे हो। सुलेमान कहता है ये इजराइल है। ये कहता है सुलेमान मेरा कुछ तो ख्याल कर, मैं 7वीं दफा आ रहा हूं। उसको कह रहा हूं कि तू 70वीं दफा भी आए तो मैंने नहीं मरना, जब तक मेरा मौला नहीं आता मैंने नहीं जाना। तो बारइला पूछना अपने इजराइल से, ये 350 साल के बूढ़े से क्यों झिड़कियां खा रहा है। तेरा तो कानून था कि नबी का वक्त पूरा हो गया तो टाइम नहीं मिलेगा, इसको मोहलत क्यों। ये तो इस खानदान का नौकर है, ये मालिक नहीं है, मालिकों की बात नहीं कर रहा मैं। तो बारइला कानून तो तेरा टूटा। तो आवाज कुदरत आई कि नहीं भी मेरा कानून नहीं टूटा, आपको समझ ही नहीं है, बस आप मुझे ज्यादा तंग ना करें, मैंने सारा कुछ बनाया ही इनके लिए है। जो आपसे होता है जाओ कर लो, और मैं भी आपको बता रहा हूं अल्लाह का सारा निजाम बना ही इनके लिए है, बाकी सब झूठ है भाई मेरे, कुछ भी नहीं है। बस इनसे वफादारी रखना, इनसे मवद्दत रखना और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना। मेरे भाइयों, आज हमारे इस्लाम पे, हमारे दीन पे, आज हमारा मुकाबला मेरे भाई कुफर से नहीं है, शिर्क से नहीं है। हमारे सामने अब नफाक है। हालांकि हर शय की एक जिद होती है, बदकिस्मती यह है कि ईमान की 3 जिद्दें हैं। जैसे सूरज इसकी जिद है, चांद दिन की रात, इसी तरह जिंदगी की मौत, एक एक जिद होती है। मगर ईमान की 3 जिद्दें हैं, कुफर, शिर्क और नफाक, 3 दुश्मन है। अब हमारा मुकाबला जो है वो कुफर से नहीं है, शिर्क से नहीं है। अहले हक आज लड़ रहे हैं नफाक से, और बदकिस्मत से आज नफाक, मिंबर भी उसी के कब्जे में है, मेहराब भी उसी के कब्जे में है, और उन्होंने लिबादा हक का ओढ़ रखा है, दस्तार भी पहनी हुई है,
जुब्बा भी पहन रखा है, दाढ़ियां भी रखी हुई हैं, हाथ में भी कुरान है, मगर अल्लाह के दुश्मन है। अल्लाह की कसम, अल्लाह के दीन के दुश्मन है, हक के दुश्मन है। आज भी शैतान के नुमाइंदे हैं दुनिया में, वो उनसे मुकाबला है, उनकी शनाख्त मुश्किल है। तो क्या कहने मेरे रसूल के, जिसने हमें शनाख्त बताई, बताई नहीं है, दिखाई है। अल्लाह ने भी दिखाई है। वैसे तो सूरत मुमतहिना में 12वां आयत नंबर 12 पढ़ के देख लें, अल्लाह ने भी दिखाई हैं शक्लें। और सूरत मुमतहिना की इसकी कुल 12 आयतें हैं वैसे ही। तो आखिरी आयत है ये, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमा ग़ज़बल्लाहि अलैहिम, ऐ गिरोह मोमिनीन मत दोस्ती करो उनसे जिन पर अल्लाह नाराज हो चुका है। साहबा को समझ ना आई कि या रसूलल्लाह कैसे पता चलेगा अल्लाह किस पे नाराज है। तो आयत का अगला हिस्सा नाजिल हुआ, कद जैसा मिनल आखिरा, वो कौम आखिरत से मायूस हो चुकी है। फिर भी समझ ना आई तो आखिरी हिस्सा नाजिल हुआ आयत का फाइनल, कद जैसल कुफार मिन असहाबल कबूर, कि जिस तरह काफिर कब्र में सोने वालों से मायूस हैं, इसी तरह वो भी कब्र में सोने वालों से मायूस हैं। अब मुझे बताएं वो कौन से गिरोह हैं, कौन लोग हैं जो कब्र में सोने वालों से मायूस हैं? कौन कहते हैं कि कब्रों में कुछ नहीं, ये मिट्टी का ढेर है? तो खुदा और किस तरह तुम्हें तस्वीरें दिखाए? तो अल्लाह कह रहा है इनसे मत करो दोस्ती, मत रखो भाईचारा इनसे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमा ग़ज़बल्लाहि अलैहिम, मत करो दोस्ती इनसे क्योंकि खुदा इन पे नाराज है। मत रखो भाईचारा, मत करो रिश्तेदारियां इनसे। तो अल्लाह ने तो दिखाई हैं शक्लें इनकी, तो पहचानना हम सब की जिम्मेदारी है। तो क्या कहने मेरे रसूल के, जो दुनिया में तशरीफ लाए, क्या कमाल देखें कि आते ही आदमी को इंसान बना दिया। क्या कहने मेरे रसूल के, आदमी को इंसान बना दिया, इंसान को मुसलमान बना दिया, मुसलमान को सुलेमान बना दिया, सुलेमान को फ़ख्र सुलेमान बना दिया, साहिब ईमान को कुल्ले ईमान बना दिया। कुछ ज़रदार आया तो गनी बना दिया, बेज़र आया तो अबू ज़र बना दिया, किसी को कंबर किसी को हैदर बना दिया, हलाकत को शहादत बना दिया, सफ़र को हिजरत बना दिया, आदत को इबादत बना दिया, नमाज को मेराज बना दिया। क्या कहने मेरे रसूल के, क्या कहने मेरे रसूल के, जिसके एक इशारा अबरू पे लाखों करोड़ों, बल्कि क्या कहूं, इशारे की जरूरत ही नहीं है इन्हें। तो इनके तो दिल में आने वाले ख्यालात ही काफी हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है, एक दफा हुजूर ने ऊपर देखा है सजदे में, तो सीधा अल्लाह ने कह दिया कि मेरे हबीब मैं देख रहा हूं तेरा आसमान की तरफ देखना, मैं काबा ही उधर कर देता हूं जिधर तेरी रजा है। जिसकी रजा खुदा ढूंढता है। क्या कहने मेरे रसूल के, क्या कहने मेरे रसूल के। सारी दुनिया कहती है, आदम कहता है अल्लाह राजी हो जाए, इब्राहिम कहता है बेटे को ज़बह करने भी ले गया, काबे को भी तामीर किया, आग में भी गया, फिर भी कहता है अल्लाह राजी हो जाए। मूसा कहता है राजी हो जाए, नूह कहता है अल्लाह राजी हो जाए, शीश कहता है अल्लाह राजी हो जाए, ईसा कहता है अल्लाह राजी हो जाए, सारे फरिश्ते कह रहे हैं अल्लाह राजी हो जाए, सब उसी को मनाने के चक्कर में हैं। वो अल्लाह कहता है मेरा हबीब तू राजी हो जा। मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है, फलसौफ जाती का रब्बो का फतरदा, ऐ मेरे हबीब हशर के दिन मैं तुझे इतना दूंगा कि तू मुझसे राजी हो जाएगा। फलसौफ जाती का रब्बो का फतरदा। क्या कहने मेरे रसूल के, क्या कहने मेरे रसूल के। उसका जश्न है मेरे भाइयों जिसमें आप आए, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, ये ना समझे आप खुशी से आए बैठे हैं, आप चल के आए।
मेरे भाइयों, आपको बुलाया गया है। हाँ, ये वो महफिल है जहां अपनी मर्जी से जिब्रील भी नहीं आ सकता। हम क्या हैं, हमारी हैसियत ही क्या है। जिब्रील अमीन नहीं आ सकते, जिनकी खिलवत में, जिनकी जलवत में वो नहीं है। हम तो जब पढ़ते थे उस वक्त तो निसाब में होता था ये, अब तो पता नहीं आजकल है या नहीं है, कि वो जदीद तालीम रैज हो चुकी है अब तो अंग्रेजों वाली। तो उस वक्त बीए के निसाब में ये होता था। एक हदीस थी कि जिब्रील आते हुए एक दफा सोच रहे थे, अगर मैं ये आयत अभी हजूर के पास ना ले जाऊं, जितनी देर ना ले जाऊं उतनी देर हजूर को तो नहीं पता चलेगा। फिर फौरन ही ख्याल तब्दील कि नहीं यार, ये गलत सोच रहा हूं मैं, ऐसा ना हो ये कोई गुस्ताखी में शामिल हो गई हो ये बात और मैं पकड़ा जाऊं। फिर झटक दी वो बात। बस इधर आया, जैसे हुजरा शरीफ में आया तो इजाजत मांगी, इजाजत मिली। जैसे अंदर दाखिल हुआ तो देखा हजूर मसरूफ हैं, अमामा शरीफ बांध रहे हैं, दस्तार बांध रहे थे। बस दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो हाथ बांध के खड़ा हो गया और वैसे ही देख रहा है। कभी कहता है कि कितने खूबसूरत हाथ है, कितने खूबसूरत दस्तार है, कितनी खूबसूरत उंगलियां हैं। क्या कहने मेरे रसूल के, कि जिब्रील ये कह रहा है अपने लबों से, और तकता हुआ ऐसे ही तक रहा है, आंखें भी नहीं झपक रहा। अब ये वाकया खुदा सुखन ने अपने उसमें नज़म में लिखा और हमारे निसाब में था। ये बीए का जो उस वक्त निसाब था उसमें ये नज़म थी कि अमामा खड़े बांधते थे शाह सरफराज, जिब्रील से यूं बोले कि मुने सो दमसाज, जिस पर्दा गैब से आती है तुझे आवाज, देखो तो जरा जाके पोशीदा है क्या राज। वो हुआ यूं था कि जब हजूर दस्तार बांध रहे थे और रास्ते में ये ख्याल जिब्रील को आया, तो हजूर ने वहीं कुछ अमामे के वो बांधे हुए थे सर पे और कुछ रखा हुआ था आगे चारपाई पे, दस्तार मुबारक। तो जिब्रील को तिरछी नजर से देख के कहते हैं कि जिब्रील ये बता तू वही कहां से ले आता है। जिब्रील कहता है कि या रसूलल्लाह, आपको तो पता है मैं तो सिदरतुल मुंतहा पे होता हूं, हातिफ गैब से एक आवाज आती है और वो आप तक पहुंचा देता हूं। तो हुजूर फरमाते हैं जिब्रील, अल्लाह की तो जुबान नहीं है, खुदा तो जुबान नहीं रखता, तो फिर आवाज कहां से आती है, कभी जाके देखा है। वो जिब्रील कहता है या रसूलल्लाह, मेरी क्या ताकत जाके देखूं, वो तो उस रात आपने कहा था कि आगे आए, तो मैंने आपको कहा था एक बाल बराबर आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। या रसूलल्लाह, मेरी क्या ताब है जाके देखूं कि आवाज कहां से आती है। तो फिर हजूर फरमाते हैं जिब्रील, ये रास्ते में तू क्या कह रहा था कि तू मुझे वही पहुंचाएगा तो मुझे खबर होगी। जिब्रील, मैं उस वक्त से कुरान को जानता हूं, अभी कुरान लौहे महफूज में भी नहीं उतरा था, मैं उस वक्त इस कुरान को जानता था। और फिर यही वाकया उसमें था कि अमामा खड़े बांधते थे शाह सरफराज, जिब्रील से यूं बोले कि मुने सो दमसाज, जिस पर्दा गैब से आती है तुझे आवाज, जाओ तो जरा देखो पोशीदा है क्या राज। वो बोला कि क्या ताब, परो बाल जलेंगे, शाह बोला एक मुंह के एवज पर तुझे देंगे। आज जिब्रील तेरा एक बाल भी जला, मैं मोहम्मद वादा करता हूं सारे पर तुझे दूंगा मैं, जाके देख। बस चला जिब्रील, उड़ा यहां से। अब जिस स्पीड से उड़ा, और ये तो आपको पता होगा ना फरिश्ते की रफ्तार कितनी है, ये किसी ने नहीं बताया कभी। चलो मैं बता देता हूं, किसी ने नहीं बताया तो। जिब्रील कहता है कि मैं सिदरतुल मुंतहा पे था, मुझे हातिफ गैब से आवाज आई अल्लाह की कि जिब्रील, यूसुफ को भाइयों ने कुएं में फेंक दिया है, अगर यूसुफ 7वीं ईंट कुएं की गुजर गया मैं तेरे पर काट लूंगा। अब जिब्रील कहता है मैं आलमुल गैब नहीं था, इस कायनात में जितने कुएं थे मैं सब पे गया, और बताया भी मुझे अल्लाह ने उस वक्त हुक्म दिया जब उसे छोड़ दिया भाइयों ने। जब मैं किनान के कुएं पे पहुंचा, जिब्रील हजरत यूसुफ 3री ईंट के सामने थे, अभी 4थी भी क्रॉस नहीं की थी। ये जिब्रील की रफ्तार है। अब
इस रफ्तार से जिब्रील उड़ा। जब इजाजत मिली ना कि देखो तो जरा जाके पोशीदा है क्या राज, शाह बोला, वो बोला कि क्या ताब परो बाल जलेंगे। शाह बोला एक मुंह के एवज पर तुझे देंगे। बस ये सुनना था कि जिब्रील पिया पे लम्हों में पलक के किए अतबा के फलक तय। देखा जो वहां जाके नजर आई अजब शय। देखा तो क्या देखा, वहां खुदा तो नहीं है, महबूब खुदा है और अमामा उसी तरह खड़ा बांध रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। 7 मर्तबा जिब्रील ने नीचे देखा, 7 मर्तबा उधर देखा, यहां भी हैं उधर भी हैं। फिर जब कुछ समझ में ना आई, उसी रफ्तार से जिससे किया था कई 100 गुना ज्यादा रफ्तार से वापस आया। बस सीधा आके कदमों पे गिर पड़ा और अर्ज करता है कि या रसूलल्लाह फिर मैं बीच में क्यों हूं। तो हुजूर फरमाते हैं जिब्रील वो तो तुझे शर्फ देना था कि तू फरिश्तों का सरदार बन जाए। तू क्या सोच रहा था, तू मुझे वही पहुंचाता है तो आती है। जिब्रील मुझे तेरी हाजत नहीं, तो मेरी वजह से तुझे शर्फ दिया है मैंने, तू फरिश्तों में इज्जतदार बन जाए। तूने मेरी खिदमत की है, तेरी ड्यूटी लगा दी इसलिए, वरना मुझे तेरी कोई हाजत नहीं। कभी हम वो हो जाते हैं, कभी वो हम हो जाता है, इसके बावजूद वो रहता है। नानो नानो वाह वाह हुआ और हम रहते हैं। बस उसके और हमारे कुछ ताल्लुकात ही ऐसे हैं, कुछ रिश्ते ही ऐसे हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसी हस्तियों को सोचा नहीं जाता, इनको मानने में अफियत है। बस जितना जितना इनको मानते जाओगे खुदा तुम्हारी मानता जाएगा। जितना जितना इनको सोचोगे खुदा तुम्हें उतना जलील करता जाएगा कि मेरे सामने आ गए, मेरा मुकाबला कर रहे हैं। क्योंकि ये हस्तियां सोचने से समझ में नहीं आती। बस जिसने इनको सोचा वो सहाबी था, मोमिन था तो भी मरवान हो गया। जिसने इन्हें माना वो यहूदी था, मजूसी था, फारसी था, भी सुलेमान हो गया। और सिर्फ सुलेमान ही नहीं, मिन अहलल बैत हो गया। एक बड़ा अजीब वाकया मेरे जहन में आ रहा है, मगर अब क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है तो इंशाअल्लाह कल की उसमें वो सुनाऊंगा। नहीं अब ये नहीं, बात सुने ना आपकी, मैं वो कल की वो प्यास रख रहा हूं ना कल के लिए। कल इंशाअल्लाह एक मकालमा है हदीस शरीफ में, 2 मकालमे मैंने पढ़े हैं हदीस में। एक तो जनाब खातून जन्नत का और अमीर कायनात का आपस में। वो कहती थी मैं अफजल हूं और अमीर कायनात कहते थे मैं अफजल हूं। ये मकालमा है। फिर ये फैसला हुजूर के पास आया, एक तो ये है, और दूसरा एक मकालमा है जो फिजा और सुलेमान का है। तो इंशाअल्लाह इन 2 में से जो आप कहेंगे कल सुनाऊंगा। जिंदगी बाकी तो फिर मुलाकात बाकी। तो अब अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। तो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।